चलो अच्छा ठीक है ना। तो कहाँ तक हो गया था, मतलब लास्ट हमने 10-11 क्वेश्चंस किए थे ना, मतलब बेसिक प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हो गए थे। तो अब बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चंस है ना। तो जैसे हमने पढ़ रखा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री उसके कुछ रिजल्ट है वो हमें याद होने चाहिए ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के दो फार्मूले थे, एक था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा था रेंज के टर्म में तो आया था x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये था। तो ये क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी, ये था नॉर्मल और ये था रेंज के टर्म में। तो एक क्वेश्चन इसी पे है, क्वेश्चन ये है कि तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है, क्या दे रखा है कि सर y इक्वल टू रूट 3x माइनस 10x स्क्वायर, ये दे रखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है ये, ठीक है ना। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये दे रखा है y इक्वल टू एक्स टेन y इक्वल टू रूट 3x माइनस 10x स्क्वायर। तो क्वेश्चन है फाइंड, मतलब इसकी हेल्प से क्या क्या निकाल सकते हैं ना। तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कितने स्पीड से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका होगा। दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वही प्रोजेक्शन वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और तीसरा एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। मतलब अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है तो इससे तुम सब कुछ निकाल सकते हो, तो ये सारी चीजें निकालनी है ना, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो सिंपल है कि सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या करो, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करो, कंपेयर करो। तो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये है ना पूरा ये वाला। तो y इक्वल टू क्या होगा, जैसे x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारा इक्वेशन क्या है, ये y इक्वल टू रूट 3x माइनस 10x स्क्वायर। तो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, तो देखो ना x के साथ x है और tan थीटा कितना हो जाएगा रूट 3, और बाकी का जो ये है x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 10 है, और यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट ये है। तो पहले क्या करोगे सर, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, रूट 3 है ना। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रूट 3 के, ठीक है। tan थीटा आ गया रूट 3, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री है ना। थीटा कितना हो जाएगा, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री है ना। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब दूसरा हमें पता करना प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो ये सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे ना कि सर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10 और यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट ये है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 10 के, है ना। ये पूरा टर्म g अपॉन ये पूरा है ना, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होगा 10 के, ठीक है ना। तो g की वैल्यू अगर 10 रख ले और u हमें निकालना है, और cos 60 है तो cos स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। cos 60 1/2 होता है तो यहाँ क्या आएगा 1/4 है ना, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेज दो तो यहाँ हो जाएगा 2u स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको इधर भेज दो और 4 ऊपर चला जाएगा। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो u की वैल्यू आ गई कितनी √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोजेक्शन वेलोसिटी आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गया, इनिशियल क्या आ गया वेलोसिटी। अब हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया थर्ड के लिए कि सर अपने पास एक बॉल है, उसको हमने कितने से फेंका है, बोलो किससे फेंका है, अरे किससे फेंका है √2 से। तो ये √2 पता है और ये एंगल भी पता है, तो ये होगा एच मैक्स होगा और ये कहलाएगा रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसके कंपोनेंट कर लेते हैं ना, तो इसको ux बोलते थे और इसको क्या बोलेंगे uy। तो मैक्सिमम हाइट के रिस्पॉन्सिबल कौन होगा uy,
तो यू वाई कितना हो जाएगा यू साइन 60 और यू एक्स क्या हो जाएगा जैसे एंगल देखते हैं उधर कॉस उसके परपेंडिकुलर साइन। सबको याद है ये जैसे एंगल देखते हैं उधर कॉस उसके परपेंडिकुलर साइन। तो इसीलिए मैक्सिमम हाइट जब निकालोगे एच मैक्स तो एच मैक्स के लिए कौन जिम्मेदार है y वाला कंपोनेंट तो उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो यू वाई कितना हो जाएगा यू साइन 60 है ना यू साइन 60 तो इसका मतलब √2 साइन 60 का होल स्क्वायर अपॉन 2 जी की यहाँ 10 रख दो है ना। तो 2 और साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 तो स्क्वायरिंग करोगे तो 3/4 हो जाएगा 3/4 अपॉन 2 × 10 तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3/40 है ना 3/40 मीटर ठीक है ये आ गया एच मैक्स। फिर क्या बात करना हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जिम्मेदार कौन होता है y वाला कंपोनेंट तो लिखोगे 2u/g। ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी बॉल को u से फेंको तो कितना ऊपर जाता है u²/2g और ऊपर जाना और नीचे आने का समय बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता था 2u/g। तो u कितना है u sin 60 तो यहाँ लिखोगे u sin 60 यानी कि √2 sin 60/g। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 by 10 तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ √2 था ना ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा √6/10 सेकेंड ठीक है √6/10 सेकेंड ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हमें निकालना है क्या रेंज। तो रेंज के लिए जिम्मेदार कौन होता है बोलो एक्स कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है u cos 60 यानी √2 cos 60 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया √6/10। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और याद आएगा √2 √3 है ना 6 को ऐसे लिख दो /10 तो ये मर जाएगा ना। तो आंसर आ गया √3/10 मीटर है ना ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया लिख लो जल्दी से फटाफट ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आसान से क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है कि एक पार्टिकल है उसकी जो इस वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो दे रखा है मान लो v उसका जो भी u वेक्टर है ना वो दे रखा है 3i प्लस 4j मतलब ये दे रखा है 3i प्लस 4j ये दे रखा है। इसका एक पार्टिकल उसकी स्पीड दे रखी है 3i प्लस 4j। तो क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन एंड मतलब इट्स स्पीड है ना इसकी स्पीड बता दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो। फिर बोलता है एच मैक्स टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज बता दो। फिर बोलता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दो। क्या बता दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दो ठीक है। कैसे करोगे तो बोलोगे सर इस बार ये दे रखा है वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो बताओ एक्स में स्पीड कितनी है इसकी और वाई में कितनी है 4 ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे पहले ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अच्छा एक्स में स्पीड कितनी है 3 यानी कि यू एक्स कितना है 3 और यू वाई कितना है 4। तो मैंने बोला था प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है एक ये वाला जो ऊपर लेके जाएगा और ये वाला आगे बढ़ाएगा। तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं ना दोनों को क्या करते हैं अलग अलग सॉल्व करते हैं एक्स में अलग और वाई में अलग। तो हमें पता है कि ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है वाई वाला और आगे बढ़ाने के लिए ठीक है। तो अब सोचो पहला क्वेश्चन है कि इट्स स्पीड। तो स्पीड मतलब इसका मॉड ले लो ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इट्स स्पीड। तो स्पीड मतलब क्या हुआ इसका मॉड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बोलो सर दो वेक्टर है एक इधर है एक इधर है तो बीच में आएगा ये
तो ये मतलब ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ इसका पाथ होगा, तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, मॉड यू कहलाएगा। तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस, तो सॉल्व करो तो कितना आएगा रूट 25 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमने कितने पे का है 5 मीटर पर सेकंड। और कितने एंगल पर, ये भी निकालना ना, थीटा। मैंने मान लिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया थीटा, तो थीटा भी निकालना है। तो बोला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो, तो क्या निकालेंगे tan थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना बनेगा, ये ui इधर, तो ui बाई ux। तो tan थीटा कितना आ गया, ui कितना है 4, ux है 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। चाहे लिखो tan इनवर्स 4/3 या फिर राइट क्या बोलो 53 डिग्री, यानी कि हमने बॉल को 53 डिग्री पर फेंका होगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अब हमें निकालना है एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो एच मैक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, qy स्क्वायर बाई, बोलते ही तुम लोग यार, qy स्क्वायर बाई 2g। तो y वाली स्पीड कितनी है 4 × 4 2 × 10, कितना आ गया, तो कितना आ गया 0.8 आ गया क्या। इसका मतलब कितना दूर गिरेगा ये 0.8 मीटर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यही जिम्मेदार होगा, ऊपर जाने का uy_g, नीचे आने का uy/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2uy/g, और uy कितना है 4, तो 2 × 4/10, तो कितना आ गया 0.8 सेकेंड। बोलो 0.8 सेकेंड। फिर हमें निकालना है रेंज। तो रेंज के लिए जिम्मेदार कौन होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड, मतलब ये x आगे बढ़ाएगा, x क्या करेगा आगे बढ़ाएगा। तो जितना दूर गिरेगा उसको बोलेंगे रेंज। तो कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक कि हवा में रहेगा, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तब तक x वाला आगे बढ़ाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है बोलो 3, और टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाला 0.8, तो आ जाएगा 2.4 मीटर। समझ में आया। फिर निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या होता है x और y में रिलेशन, x और y में। तो पहले क्या करेंगे x में इक्वेशन लिखेंगे और y में इक्वेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो हम फोर्थ करते हैं ना, तो फोर्थ में तो x में हम क्या करते हैं इक्वेशन लगाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अच्छा x में कोई एक्सलेशन नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा uxt, तो ux कितना है 3t, ये बन जाएगा 3 × t। और ऐसे y में लिखो तो y बराबर बोलो uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर। तो uy कितना है बोलो 4t, और a कितना है -g, a लिखता है नीचे, a लिखेंगे -g, तो -12g t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ से t निकाल दो ना, यहाँ से क्या निकाल दो t, तो t कितना हो जाएगा x/3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से t को एलिमिनेट कर दो ना, मतलब हमें चाहिए x और y में रिलेशन। तो ये t की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो लिखोगे बाय इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2। तो ये t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाएगी। तो क्या देगा 4 t के यहाँ क्या करना है x/3 माइनस हाफ g, और x यहाँ क्या t के यहाँ x/3 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4x/3 माइनस gx स्क्वायर, और बचेगा कितना ये बचेगा 9 बचेगा ना, ये 18 है ना, तो ये आ गया। अरे 9 × 2 18 है ना। अगर चाहो तो g की वैल्यू भी रख सकते हो, बाकी अगर चाहो तो यही रहने दो ना। तो ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ, समझ में आया। तो ये तुमसे हो जाना चाहिए था, पर ये जो है प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से करवा दिया ना। लिखो जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक लिखो क्वेश्चन। देखो ए बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन लिखो ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए ग्राउंड, a ball is thrown from a ground to clear a wall. A ball is thrown from a ground
to clear a wall of height 3 meter at a distance of 6 meter and fall 18 meter away from the wall find first question angle of projection, second initial speed, third time when ball cross the wall, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, बताना एक बार क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है? तो बॉल इज थ्रोन, अच्छा वॉल का हाइट कितना है? तो ये वॉल है तुम्हारा, ये 3 मीटर हाई है ना, और ये 6 मीटर यहाँ से 6 मीटर दूर ग्राउंड से एक बॉल को मैंने फेंका किसी स्पीड u से, है ना, थीटा एंगल पर। u दे रखा क्या कि निकालना है, और ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके तो ये वॉल हो गया तुम्हारा ना, ऐसे करके मतलब और ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे करके यहाँ पहुँचता है ना, वॉल को जस्ट क्लियर करता है ऐसे, फिर यहाँ पहुँचता है। अच्छा ये यहाँ कितना दूर जाके गिरता है? 18 मीटर अवे गिरता है, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा तो यह अगर इसको ओरिजिन मान लो ना, इसको क्या मान लो? ओरिजिन। ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 0, इसका तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये वाला, तो सर x में हम कितना चले हैं? 6, और y में कितना? 3, तो इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा, ये वाला वो कितना हो जाएगा? 6,3। इसका मतलब बॉल जो होगा वो 6,3 से तो पास कर रहा है। बॉल क्या कर रहा है? 6,3 से। इसका मतलब ये ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बॉल किससे पास हो रहा है? 6,3 से। तो इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसमें 6,3 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? तो बोलो सर ये 6 और ये 18, तो रेंज कितना हो जाएगा? सबको जोड़ दो ना, तो रेंज कितना आ गया? तो रेंज आ जाएगा 6 + 18 यानी कि 24। अब हम लगा देंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फार्मूला, जिसमें रेंज पता होता है, इसमें रेंज वाला है ना, कौन सा लगा देंगे? रेंज वाला। तो लिखोगे बाई इक्वेशन, पहला क्वेश्चन ना, बाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताना, रेंज के टर्म में क्या होता था फार्मूला? y इक्वल टू क्या? x tan थीटा, हाँ 1 - x बाई r, ये होता था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज। अब बोलोगे सर ये सेटिस्फाई किसको करेगा? 6,3 को। इसको तो x कोऑर्डिनेट कितना है? 6, तो y कितना है? 3, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करा दो। तो x की जगह क्या रखोगे? 6 और y की जगह 3, ये 3 और यहाँ क्या लिखोगे? 6, यहाँ tan थीटा और यहाँ पर 1 - x बाई r, तो x कितना है? 6 और r कितना दे रखा है? 24, तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा। बोलो थोड़ा सॉल्व कर ले, तो ये उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 3/6 यानी कि 1/2, और यहाँ बनेगा tan थीटा, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 24 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 18, है ना, तो 18/24, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आ जाएगा 24 और नीचे बनेगा 2/18, और काट दो ना, अगर 3 से कट करो तो कितना आएगा? पहले 2 से कट कर दो ना, 12, और अगर 3 से कट करो तो कितना जाएगा? 2/3, 6 से कट करो ना, 6 2 12 और 6 3 18, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3।
tan थीटा कितना आ गया 2/3, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। इसका तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया है ना, क्या आ गया हमारा एंगल ऑफ। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हाँ उसकी इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड कैसे निकालेंगे बोलो जल्दी से। तो सब थीटा पता है, थीटा पता है, अब क्या निकालेंगे, रेंज पता है और इनिशियल स्पीड निकालना है ना, क्या करोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें चाहिए क्या, u चाहिए, क्या चाहिए u। तो इसका x वाला कंपोनेंट ये आएगा ना ux। तो हमें पता है रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का तो रेंज होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज कितना दे रखा है क्वेश्चन में 24 और ये हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना हो जाएगा u cos हो जाएगा जैसे u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, और रेंज हो जाएगा 2uy है ना, इधर आ जाएगा क्या uy। तो uy कितना आ जाएगा u sin थीटा। अरे आ रहा है क्या समझ में, यस सर, है ना। तो ux हो जाएगा u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है uy बाई 2uy बाई g, तो 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, अब हमें u निकालना है तो ये बन जाएगा u स्क्वायर 2 cos थीटा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू पता है सबको, ये tan थीटा ये थीटा हो गया तो ये 2/3 है, तो इसका मतलब ये 2 है ये 3 है, तो ये पाइथागोरस से कितना होगा, कितना √13 9 और प्लस 4 ये √13 आएगा। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, यदि ब्रो cos थीटा 3 अरे बेस बाई हाइपोटेन्यूज 3/√13 और 2 तो यहाँ लिख लिया, ये और 2 यहाँ लिख लिया और u यहाँ लिख लिया ना, और sin थीटा कितना आएगा 2/√13 और बाई g की यहाँ 10 रख लेते हैं ना अभी 13 है ना √13। ठीक है, तो इसको इधर भेज लेते हैं तो कितना जाएगा 2 4 10 और यहाँ कितना आ जाएगा कितना 3 दोनों से 12 u स्क्वायर बाई 13। ठीक है ना, तो 12 2 जा कट जाएगा तो ये जाएगा कितना 200 हाँ ये 260 बन जाएगा ना, और ये आ जाएगा u स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई √260 मीटर पर। समझ गया कि नहीं। अरे r हो गया ux इंटू टी। अरे रेंज क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy बाई g। तो uy क्या होता है u sin थीटा, तो ये बनेगा 2u sin थीटा बाई g। अब यहाँ से थीटा हमें पता है कितना है 2/3, तो ये 2 है ये 3 है तो पाइथागोरस से √13 आएगा। अब यहाँ से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा 3/√13 और sin थीटा हो जाएगा 2/√13, हम u निकाल लेंगे। समझ गए। अगला क्या था, टाइम व्हेन बॉल क्रॉस द वॉल। तो वॉल को क्रॉस करेगा, इसका मतलब x में कितना चला बॉल 6 मीटर, अरे x में कितना चला बॉल 6 मीटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या लिखोगे x इक्वल टू क्या ux इंटू टी और x कितना है बोलो 6। अरे अगर वॉल को क्रॉस कब करेगा तो बोलो सर x में कितना चलेगा 6 मीटर, तो x में इक्वेशन लगा देंगे, क्या लिखेंगे x इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। लेकिन x में कोई एक्सेशन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है 6 और us कितना है u cos थीटा इनटू t और u कितना है बोलो √260 और cos थीटा कितना है यहाँ से 3/√13। ठीक है इनटू t, तो t यहाँ से आ जाएगा बोलो, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा तो जाएगा 2√13/√260 सेकेंड। इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो ये अपना टाइम आ जाएगा। समझ गए, समझा है। x इक्वल टू uxt, तो u है ux है u cos थीटा और t u cos थीटा मुझे पता है तो टाइम आ जाएगा। इसका मतलब जो वॉल को क्रॉस करेगा तो इतना समय हो रहा होगा। समझ गए, ठीक है लिख लो ना। मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब ये 1/√3 सेकेंड आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब ध्यान दो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वो ऐसे करके जा रहा है ना, तो मैंने किसी स्पीड से फेंका होगा, मुझे वो नहीं पता किस स्पीड से मैंने फेंका, तो मैंने u स्पीड से थीटा एंगल में फेंका, और ये दो पॉइंट है यहाँ पर, है ना, दो पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जो एक पॉइंट है P वो है a, b, और एक दूसरा पॉइंट है Q जो कि है b, a। अगर ये प्रोजेक्टाइल इन दोनों पॉइंट्स से पास कर रहा है तो हमें बताना है u एंड थीटा, है ना। इफ प्रोजेक्टाइल passes through point P and Q, find, फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड, सेकंड है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका जो a, b और b, a से पास कर रहा है, तो हमें बताना है u और थीटा की वैल्यू कितनी होगी ना, क्या बताना है u एंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फार्मूला क्या था, बोलिए जल्दी से, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये था। अब बोलो सर अगर ये है तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसे दोनों को सेटिस्फाई कराते हैं। तो a, b यानी x कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट है b, तो इसका मतलब y यहाँ रखेंगे b, तो b और x यहाँ क्या लिखेंगे a, तो b बराबर क्या हो जाएगा a tan थीटा g, और x यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। ऐसे ही इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ क्या जाएगा, अब इस बार x कोऑर्डिनेट क्या है b और y कोऑर्डिनेट है a, तो यहाँ लिखोगे b और यहाँ क्या जाएगा a, यहाँ नहीं, यहाँ पर आ जाएगा b tan थीटा, यहाँ पर लिखोगे y आ जाएगा कितना, अच्छा y a है, y है a, है ना, y है a और x है b, तो यहाँ जाएगा b tan थीटा, और ये था अपना क्या gx स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा माइनस जी बी स्क्वायर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है b है, और यहाँ क्या जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गए। अब देखो दो इक्वेशन है और दो अननोन ही तो हैं, और कौन सा अननोन है, u एंड थीटा, समझा ना, u एंड थीटा क्या है अननोन है, तो हमें निकालना है u एंड थीटा, और ये तो निकालना है प्रोजेक्शन स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब कैसे निकालोगे इन दोनों से, बोलो। तो तुम्हारा टारगेट क्या है, क्या निकालना, u एंड थीटा। तो अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो थीटा आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, अगर दोनों को नहीं डिवाइड कर दोगे तो नहीं आएगा ना, क्या करोगे तो, मतलब कैसे करके सॉल्व करना है ना, इनको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ जल्दी से। इसमें है ना एक क्वेश्चन और ऐड कर लो ना, रेंज, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करो तो आंसर आएगा, पर यहाँ पर दिख रहा होगा सॉल्व करना बहुत थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, मतलब सॉल्व कैसे करोगे, ए बी, मतलब मुझे थीटा या यू को ही गायब करना है ना, थीटा और यू गायब करना है, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब कैसे सॉल्व करना है। जैसे अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो cos थीटा रिटर्न कर जाएगा, लेकिन tan थीटा बचेगा और u भी बच जाएगा ना, तो इसलिए मतलब ऐसा फार्मूला यूज करो जिसमें कि थीटा कटे। तो अगर दूसरा एक और जो फार्मूला था कौन सा, ट्रैजेक्टरी वाला कौन सा था दूसरा, रेंज के टर्म में ना, किसके टर्म में, रेंज। अच्छा रेंज हमें निकालना भी है, तो अगर रेंज वाला सोचे एक बार, रेंज वाला फार्मूला क्या था, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस r। अगर ये वाला यूज करें ना y इक्वल टू x tan थीटा, तो y पहला कोऑर्डिनेट कितना है b, तो क्या लिखेंगे b बराबर,
याद देखना a कॉमा b, यानी x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट है b, तो b और यहाँ जाएगा a tan थीटा 1 माइनस x बाई r, ठीक है ना, और x कितना है a, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, एक बार इसको सेटिस्फाई कराते हैं ना, तो बस यहाँ क्या आ जाएगा a बराबर b tan थीटा 1 माइनस b बाई r। अब यहाँ से अगर इसको डिवाइड करें ना तो tan थीटा कट जाएगा, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा, ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा r, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं ना, मतलब 1 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोले जल्दी से, मतलब 1 डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा b बाई a, और यहाँ बनेगा a बाई b, अरे b बाई a और यहाँ बनेगा a बाई b, और tan थीटा कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस a बाई r, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस b बाई r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा r माइनस a बाई r, और यहाँ देगा r माइनस b बाई r, तो r कट जाएगा, तो एलसीएम लोगे ना तो r यहाँ जाएगा, तो r माइनस a बाई r माइनस b बाई r, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस में आ रहा है कि नहीं ये चीज, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा r माइनस a बाई r, यहाँ आएगा r माइनस b बाई r, तो r कट जाएगा, तो ये आएगा r माइनस a अपॉन r माइनस b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर r, ठीक है ना, माइनस v क्यूब, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे करो तो क्या आएगा a स्क्वायर r माइनस a क्यूब, ठीक है, तो हमें चाहिए क्या r चाहिए ना, तो इसको इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, और इसको इधर लाते हैं तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर r माइनस b स्क्वायर r, तो r कॉमन ले लो ना, अगर r कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, पहले ये वाला इधर लिखते हैं, तो r कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा r कॉमन, तो a आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस, ये तो आया, इसमें थोड़ा सा हम वो भी लगा सकते हैं ना, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है बताओ, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ऐसा पढ़ रखा किसी ने, नहीं पढ़ा होगा, तुम बस ये पढ़े नहीं, a माइनस b अपॉन a प्लस b, तो ये और ये कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a प्लस b, और ये भी सही है ना, चाहे ये भी ले सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारा रेंज आ गया ना। अब रेंज की वैल्यू वापस हम डाल देंगे किसमें, इस इक्वेशन में, इसमें डाल देंगे ना, किसी में ना, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हमें क्या मिल जाएगा थीटा मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू वापस यहाँ डाल देंगे इस वाले इक्वेशन में किसी में, तो हमें क्या मिल जाएगा u मिल जाएगा, लिख लो जल्दी से, ठीक है ना, तो ये r आ जाएगा, r की वैल्यू वापस किसी इक्वेशन में डाल देना तो क्या मिल जाएगा, बोलो, मतलब r की वैल्यू वापस यहाँ डाल देना तो हमें क्या tan थीटा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो tan थीटा जो सॉल्व करके आएगा ना, मैं tan लिख दे रहा हूँ, tan थीटा आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन ab आ जाएगा ना, बस यहाँ पर ab आ जाएगा, और सही रहेगा ना, वापस ये वैल्यू यहाँ डालना और थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो आ जाएगा ना यही चीज, tan थीटा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन ab, और वापस ये वैल्यू यहाँ डालना, ठीक है ना, तो u आ जाएगा ना, तो खुद से करना, तो जल्दी से लिख लो, फिर अब आगे नया टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो ये हमने रेंज वाले क्वेश्चंस, अब वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चंस कर दिए ना, तो नया कॉन्सेप्ट डालना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड सेम रेंज, मैक्सिमम रेंज एंड सेम रेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड सेम रेंज, ध्यान दो ना, फोकस करो सब लोग अच्छे से।
जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने ऐसे फेंका है ना, कुछ u स्पीड से थीटा एंगल पर, ठीक है, u स्पीड से थीटा एंगल पर। तो इसके हम क्या करते थे, कंपोनेंट, ये आता था x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, और ये कहलाता था जितना दूर जाता था उसको बोलते थे रेंज। तो हमें पता करना है ये रेंज मैक्सिमम कब आएगा, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो रेंज का फार्मूला क्या आया था, बोलो जल्दी से, रेंज का फार्मूला क्या था, तो सर रेंज था हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा फार्मूला था, देखो इसी का लिखो 2uy/g, अरे क्या लिखो 2uy/g, ये बन जाता था 2uxuy/g, फिर यूएस की जगह रखो u cos थीटा, और इसकी जगह लिखो, ध्यान दो, यहाँ लिखो u cos थीटा और यहाँ पर u sin थीटा, तो u यहाँ पर u यहाँ पर, तो हो जाएगा u स्क्वायर और ना 2 sin थीटा cos थीटा, तो बन जाएगा sin 2 थीटा। तो इसलिए एक और फार्मूला आता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो ये रेंज के फार्मूले है ना। अब हमें रेंज को मैक्सिमाइज करना है, रेंज को क्या करना है, तो बोलो सर रेंज अगर मैक्सिमम करना है तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखो फॉर मैक्सिमम रेंज है ना, तो हम बात कर रहे हैं पहला फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज हम निकाल रहे हैं ना, हम क्या बात कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम रेंज अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम रेंज। तो फॉर मैक्सिमम रेंज जो होगा sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अरे बोलो, क्योंकि जो हमारा रेंज है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, साइन पे, तो sin 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एकदम से sin 2 थीटा कितना हो जाए 1, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पर, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, बोलो, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। इसका मतलब अगर तुम्हें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पर, ठीक है। अब इसका मतलब 45, इसका मतलब ये 1 हो गया, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 आएगी और मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाई g, अरे कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाई g। तो यहाँ नोट डाल के लिखना कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए, समझ आ रहा है, क्या लिखोगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए, तो लिखो ना, लिखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, हिंदी में प्रोजेक्टाइल में क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। ये तो पढ़ाए थे ना सर, पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो ये हमने पहले पढ़ा चुके हैं ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज कितना आता है 45 डिग्री पर, और जो सेम रेंज कब आता है, सेम रेंज कब आता है, जब हम उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फेंकेंगे ना, जब दो एंगल के बीच का सम क्या हो 90, तो प्रोजेक्टाइल के रेंज क्या आते हैं, सेम आते हैं। मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल को तुम 30 फेंको तो दूसरे कितने फेंकना पड़ेगा 60 पे, तो उनके रेंज क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, तो पीछे एक बार देख लेना ना, शायद लेक्चर नंबर 2 में होगा ना, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं ना फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो टू प्रोजेक्टाइल, देखो टू प्रोजेक्टाइल, देखो टू प्रोजेक्टाइल, देखो टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, दिस टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा, two projectiles are projected at angle of theta and 90 minus theta from the horizontal respectively, from the horizontal respectively।
respectively with the same speed 20 meter per second, with the same speed 20 meter per second. If one of them rise 10 meter higher than other, if one of them rise 10 meter higher than other, find angle of projection, find of angle of projection. ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंका, थीटा और 90 माइनस थीटा पे। तो मान लो थीटा वाला ऐसे गया होगा और 90 माइनस थीटा वाला थोड़ा ऐसे गया होगा। अच्छा, क्योंकि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो रेंज क्या आएगा? सेम आएगा। एक ज्यादा हाइट जाएगा, एक थोड़ा कम हाइट जाएगा। तो ये हाइट का डिफरेंस दे रखा है, कितना है? 10 मीटर ना। ये मान लेते हैं थीटा एंगल फेंका था और ये फेंका था 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दे रखा था 10 मीटर। तो हमें बताना था क्या क्या बताना था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना था। तो अपने यू स्पीड से फेंका था दोनों को, ठीक है ना। तो एक का एंगल कितना था? थीटा, दूसरे का 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं थीटा बता दूंगा तो 90 माइनस थीटा तो पता चल जाएगा, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल जाएगा। तो लॉजिक क्या लगाएंगे कि सर जो इनकी मैक्सिमम हाइट का डिफरेंस है वो कितना होगा? 10 होगा। तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है बोलिए इसे? तो बोलोगे सर देखो ना, अगर इधर आएगा x कंपोनेंट और इधर क्या आएगा? y कंपोनेंट। तो बोलो सर जो मैक्सिमम हाइट का डिफरेंस है वो कितना है? 10 है। यानी कि h1 max माइनस वो किसके बराबर है? 10 के। तो h1 max क्या हो जाएगा? तो बोलो सर uy1 का होल स्क्वायर बाई 2g। फिर यहां लिखोगे माइनस uy2 का होल स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 10। अब uy1 कितना हो जाएगा? तो बोलो सर y1 मान लेते हैं इसके लिए ना, थीटा के लिए। तो कितना आएगा? uy कितना हो जाएगा? sin थीटा uy1। तो यहाँ जाएगा u स्क्वायर, बोलो जल्दी से, sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर, लेकिन इस बार इसके लिए एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो आ जाएगा sin स्क्वायर 90 माइनस बाई 2g इक्वल टू 10। अच्छा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। बोलो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? ठीक है ना। तो यहाँ साइड में लिख लो, ये सर हमने पढ़ रखा है कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो इसका मतलब ये अच्छा u स्क्वायर कॉमन ले लो, भाई 2g भी कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बन गया? sin स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 10। अब ये भी पढ़ रखा होगा कि सर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो होता है cos 2 थीटा। वो क्या होता है? एक फार्मूला होता है ना, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर नहीं समझ में आता तो तुम्हें ये पता होगा कि सर cos a प्लस b का फार्मूला सबको पता होगा क्या? cos a प्लस b का फार्मूला होता था cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर a बराबर b बराबर थीटा डाल दो, a बराबर b बराबर क्या डाल दो? थीटा। तो ये बन जाएगा थीटा प्लस थीटा यानी कि cos 2 थीटा। और यहाँ थीटा थीटा तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर sin थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये कितना लिखा है? माइनस का cos 2 थीटा। अरे कितना लिखा है ये? माइनस का cos 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g और ये बन गया माइनस का cos 2 थीटा इक्वल टू 10। बोलो, अरे आ रहा समझ में? अच्छा, u कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 20। अरे कितना दे रखा था? तो 20 इंटू 20 और 2g की वैल्यू 20। तो ये और ये मर जाएगा। तो यहाँ से माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो cos थीटा कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 cos 2 थीटा। बोलो, अच्छा माइनस 1/2 का होता है 120 डिग्री पर। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो cos 2 थीटा कितना है? -1/2।
टू थीटा कितना होगा 120, तो थीटा कितना हो जाएगा 60। इसलिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आया वो 60 एंड 30 आएगा। क्या आएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? तो बोलो सर एक थीटा होगा, एक क्या होगा थीटा जो कि 60 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 एंड 30 होगा। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट लिखना है। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट, लास्ट क्वेश्चन ना। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट इज फायर्ड, जल्दी लिखो फटाफट। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट इज फायर्ड, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट इज फायर्ड, देखो फटाफट जल्दी से। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट इज फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट इज फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन with same speed v naught, a large number of bullet is fired in all direction with same speed v naught. Full stop. What is the maximum area? What is the maximum area on the ground? What is the maximum area on the ground on which? What is the maximum area on the ground on which these bullet will spread? मतलब कितने एरिया में बुलेट क्या होंगी मैक्सिमम स्प्रेड होगी। ठीक है ना, वो जल्दी से फटाफट ना। तो क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है कि एक मतलब यहां से बुलेट हम फायर कर रहे हैं ना, कितने स्पीड से? v नॉट स्पीड से। ठीक है, तो बुलेट क्या होगा यहां जाके गिरेगा, मतलब हम चारों तरफ कर रहे हैं, तो ये यहां गिरेगा, फिर इधर वाला यहां गिरेगा, इधर वाला यहां कहीं गिरेगा, इधर वाला यहां, इधर वाला यहां। समझ में आ रहा है? सबसे दूर, तो इसका मतलब एक ऐसे करके जब बनेगा पूरा तो एक सर्कल ही बन जाएगा ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? और कितना दूर होगा ये वाला? r मैक्स ही तो होगा। अरे कितना हो जाएगा? r मैक्स। तो इसका मतलब एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोला है कि हम एक जगह से बुलेट सब जगह फायर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके फायर कर रहे हैं, तो सबसे दूर जो बुलेट गिरेगी वो कितनी दूर गिरेगी? r मैक्स पे। तो उससे इसका मतलब अगर मैं चारों तरफ करूंगा तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। तो ग्राउंड पे जो एरिया में बुलेट स्प्रेड होगी वो क्या होगा? सर्कल का एरिया होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, और r कितना होगा? r मैक्स। तो r मैक्स कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से। तो r मैक्स हमने सीखा वो आया था u स्क्वायर बाई g। अरे कितना आया था? तो ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई g, है ना, क्योंकि हम किससे फेंक रहे हैं? v नॉट से। और कितने एंगल फेंकेंगे? 45 पर, तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो इसका तो r मैक्स ये हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से। पाई r स्क्वायर, पाई r, तो यहाँ पाई r कितना हो जाएगा? v नॉट बाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब एरिया स्प्रेड होगा वो कितना हो जाएगा? पाई v नॉट की पावर 4 बाई g स्क्वायर। ठीक है ना, तो इतने एरिया में बुलेट का होगा स्प्रेड होगा। समझ गए? लिखो जल्दी से ना। ठीक है, तो आज इतना ही है ना। अब नेक्स्ट क्लास में अब हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ना। क्या पढ़ना है कि अगर किसी हाइट पे h पे जाएंगे वहां से बॉल को फेंकेंगे, तो मतलब किसी हाइट वाला ना प्रोजेक्टाइल एट हाइट h, मतलब केस नंबर 2 पढ़ना है। ठीक है।